नॉन बासमती चावल का निर्यात भारत द्वारा बड़ी मात्रा में अफ्रीकी देशों को किया जाता है। इसी कड़ी में अब भारत के नॉन बासमती चावल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत के नॉन बासमती चावल पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि सेनेगल, बेनिन और बुर्किना फासो जैसे खास अफ्रीकी देशों में बदलती इंपोर्ट पॉलिसी और नई फसल की आवक का असर बाजार पर पड़ रहा है और घरेलू मांग में कमी के कारण भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतें पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि असेस्ट इंडिया पैराबॉइल्ड 5% चावल 2021 से $44 प्रति मेट्रिक टन और 2018 से 82 पर मेट्रिक टन से घटकर 5 मई को 324 पर मेट्रिक टन FOB पर आ गई। बताया गया है कि इसी तरह के ट्रेंड को देखते हुए असेस्ट 100% ब्रोकन WR 5 मई को $54 पर मेट्रिक टन FOB पर आ गया। अब भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतों में आई गिरावट को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और इसको लेकर सरकार से इस मामले में दखल देने की भी मांग की गई है। बता दें कि भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात के मद्देनजर कई अफ्रीकी देशों में आयात नीति में हुए अचानक बदलाव ने भारत के निर्यात पर असर किया है। इसके कारण भारत के कई नॉन बासमती एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर कैंसिल होने, पेमेंट में देरी और इन्वेंटरी के ढेर लगने का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है। साथ ही एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफ्रीकी देशों में इंपोर्ट नीति में बदलाव के कारण खासकर MSME एक्सपोर्ट के लिए कैश फ्लो में रुकावट का खतरा बढ़ रहा है। अब भारत से बड़ी मात्रा में नॉन बासमती चावल का इंपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो बुर्किना फासो, बेनिन और सेनेगल जैसे कई अफ्रीकी देशों ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को मजबूत करने के उद्देश्य से चावल के इंपोर्ट को रोक दिया है। इस तरह बेनिन की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव ने घरेलू मार्केट में भारत के पैराबॉइल्ड 5% चावल की मांग में कमी लाने का काम किया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के कारण कई एक्सपोर्टर्स को अपने शिपमेंट को रोकना पड़ा है। ताजा हालात को लेकर एक एक्सपोर्टर ने बताया कि बेनिन से नॉन बासमती चावल की पूछ हो रही है पर एक्सपोर्टर्स शिपमेंट भेजने से हिचक रहे हैं क्योंकि तब तक वे अपने माल को बेचना नहीं चाहते जब तक उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो। इसी बीच नाइजीरिया के एक ट्रेडर ने ताजा हालात पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत के 5% पैराबॉइल्ड चावल की FOB कम हो रही है। इस ट्रेडर ने कहा कि देखते हैं कि बेनिन की नई सरकार इन सख्त इंपोर्ट नियमों को लागू करने में और कितना आगे जाती है, खासकर तब जब बुर्किना और सेनेगल अब शायद कम इंपोर्ट करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में बेनिन सरकार के कस्टम क्लियरेंस के लिए एक नया सालाना ऑथराइजेशन प्रोसेस लागू किया गया है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपडेटेड नियमों के अनुसार इंपोर्टर्स को इंपोर्ट लाइसेंस पाने के लिए कई क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, जैसे कि आयातकों को बेनिन में कम से कम 3 साल से होना चाहिए, टैक्स और कस्टम्स की जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करना और मजबूत टेक्निकल तथा लॉजिस्टिक क्षमता दिखानी होगी। इसी बीच भारतीय एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि नई फसल की आवक के दबाव के कारण 5% पैराबॉइल्ड चावल की कीमतों में गिरावट आएगी। गौरतलब है कि एक और जहां मध्य पूर्व में तनाव के कारण भारत के बासमती चावल निर्यात पर असर पड़ा है, तो वहीं अब अफ्रीकी देशों में बदलती इंपोर्ट पॉलिसी और नई फसल की आवक का असर बाजार पर पड़ रहा है और घरेलू मांग में कमी के कारण भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतें पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव के समाप्त होते ही भारत के बासमती निर्यात में फिर से तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बासमती के स्टॉक में कमी आई है और विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव समाप्त होते ही मिडिल ईस्ट से बासमती की मांग बढ़ जाएगी।